अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली कुछ वीडियोस देख के आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि वीज़ाज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी और अब वो किस तरीके से रिजॉल्व हो रही है या हो चुकी है। डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी, स्किल्ड वर्कर्स और नॉन स्किल्ड वर्कर्स। कैटेगरीज़ कितनी हैं? 5 कैटेगरीज स्किल्ड वर्कर्स की हैं और नीचे की 4 कैटेगरीज नॉन स्किल्ड वर्कर्स की हैं, जिसको हम लेबर काउंट करते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पेशली ये वीडियोस इंडियंस के लिए है, क्योंकि उन लोगों को भी सिमिलर प्रॉब्लम अब आना शुरू हो गई है। लास्ट एक वीक से इंडिया के भी वीज़ाज़ इशू नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, उनको रिलैक्स कर दूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से इसका मसले का हल निकलेगा। डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात हो चुकी है, सबको पता चल चुका है कि आप अब कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी को वीज़ाज़ अलॉट नहीं कर सकते। आपको डिवाइड करना होगा बराबर बराबर, या जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उस हिसाब से आपको वीज़ा इश्यूज़ जो हैं वो अलॉट होंगे, कोटा अलॉट होंगे और आपने उस हिसाब से देखना होगा। 5 कैटेगरी स्किल्ड वर्कर्स की और नीचे की 4 कैटेगरीज नॉन स्किल्ड वर्कर्स की। ऊपर की 5 कैटेगरीज के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट आती हैं, कौन कौन उनके अंदर फॉल करता है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारी लिस्ट आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इधर आप स्किल्ड के अंदर आते हैं या नॉन स्किल्ड के अंदर आते हैं। एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि FA यानी कि 12वीं से लेके BA, बैचलर्स, मास्टर्स, जितनी भी डिग्रीज़ हैं ये स्किल्ड वर्कर्स के अंदर कैटेगरीज़ के अंदर फॉल करती हैं। लास्ट वीडियोस में मैं FA को काउंट नहीं कर रहा था, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। वो ये थी कि जिन लोगों ने FA किया हुआ था या 12वीं पास थे, उन लोगों के लिए भी वीज़े का मसला हो रहा था। लेकिन अब चूँकि मोरे ने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि इंटरमीडिएट अगर किसी ने किया हुआ है तो वो भी स्किल्ड वर्कर के अंदर ही काउंट होता है, मैट्रिक नहीं काउंट होता। मैट्रिक नीचे की कैटेगरीज में काउंट होता है और नीचे की कैटेगरीज अभी बैन है। जिन लोगों के पास डिप्लोमाज हैं, अगर तो वो डिप्लोमा HEC वगैरह से अटेस्टेड है और वो इस लेवल का, इस स्केल का डिप्लोमा है कि वो आपकी इंटरमीडिएट या BA की डिग्री को के अंदर फॉल करता है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप लोगों के वीज़ाज़ लगेंगे। अदर देन दैट ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बता सकता कि डिप्लोमा के ऊपर वीज़ा इशू होता है या नहीं होता। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी और स्किल्ड और नॉन स्किल्ड भी मैं कैटेगरीज डिफाइन कर दूंगा। अब इंडियंस की अगर बात कर लें तो पहले इंडियंस के वीज़ाज़ बड़ी आसानी से इशू हो रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सब मुनासिब चल रहा था। बट अब सिमिलरली सेम चीज़ इंडिया के ऊपर भी लागू हो गई है टोटली पूरे तरीके से। UAE ये सब नेशनैलिटीज़ के साथ कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी के साथ नहीं कर रहा। तमाम लोग, चाहे वो इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, कोई भी नेशनैलिटी होगी, तो अब उसको डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी और स्किल्ड और नॉन स्किल्ड सिनेरियो से गुजर के जाना पड़ेगा, इस सारे प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि किसी एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी के ऊपर जो है वो सिर्फ डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी अप्लाई होती हो या स्किल्ड और नॉन स्किल्ड के रूल्स लागू होते हैं और बाकी सब नॉर्मली वीज़ा लगाकर जैसे मर्जी इन आउट करते रहें। दूसरी बात, विजिट वीज़ाज़ भी अक्सर लोगों के, इंडियंस के नहीं लग रहे। इस बारे में अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि क्यों नहीं लग रहे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि लोड हो मोफा के ऊपर, या जो विजिट वीज़ाज़ इशू करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था रिसेंटली कि विजिट वीज़ाज़ भी इशू नहीं हो रहे थे, थोड़े दिन बाद वो खुलना शुरू हो गए थे। तो और कुछ रीजन्स इंडिया के भी UAE ने बैन किए हैं। वो क्यों बैन किए हैं उसकी कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। एक और रूल मैंने आपको बताया था कि पहले 90 डेज़ का वीज़ा इशू हो जाता था, बट अब 60 डेज़ का वीज़ा, विजिट वीज़ा इशू होता है इंडियंस को भी, वो भी कुछ रीजन्स के लिए, हर रीजन के लिए नहीं। डिग्री टेस्टेशन उनके लिए भी लाजिम हो गई है। ये सारे रूल्स जो बाकियों के ऊपर अप्लाई हो रहे थे अब इंडियंस के ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर किसी का वीज़ा लटक रहा है या लेट हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो घबराए नहीं, इस सारे प्रोसेस से गुजरना है आप लोगों ने। कोशिश करनी है कि आप लोगों की जो अपनी डिग्रीज़ हैं, आप लोगों के सर्टिफिकेट्स हैं, वो इंडियन काउंसिल से, जो भी पर्टिकुलर वहाँ पे काउंसिल होती है जहाँ से डिग्री टेस्टेशंस होती हैं, वहाँ से आप लोगों ने करवा के रखनी है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आकर होगा कि आप लोगों की मूफा से अटेस्टेशन होगी, दुबई काउंसिल से अटेस्टेशन होगी, UAE काउंसिल से, और उसके बाद आपके प्रोसेस आगे चलेंगे। वीज़ाज़ बैन नहीं हुए, प्रोसेस चल चुका है एक प्रॉपर तरीके से कि किस किस तरीके से लोगों को वीज़ा लगेंगे। UAE गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली कैटेगराइज कर दी इन सारी चीज़ों को। तो आई होप कि अब आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद कुछ ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि वीज़ा क्यों लगते हैं, क्यों नहीं लगते। मोस्ट प्रोबेबली हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से आना है, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, सैलरी कितनी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को भी अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप लोगों की बेहतर तरीके से रहनुमाई हो सके। एज़ फार एज़ रिगार्डिंग द वीज़ाज़ इशूज़, ये सारे प्रॉब्लम्स अब तकरीबन सॉल्व हो चुके हैं, सिर्फ कैटेगराइज कर दिया गया। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कैटेगरीज एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, 5 और 4 की जो कैटेगरीज हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इधर आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर समझ में आई बात तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।